शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। ओंकार स्वरूप ब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी दर्शकों को आंग्ल नव वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आपका ये 2022 का वर्ष बहुत ही खुशहाल रहा होगा और आंग्ल नव वर्ष 2023 में भी आपका अपना सम्मान, घर कुटुंब परिवार में हर तरह से खुशी रहे और इसी के साथ आपका मान, आपका सम्मान, आपका घर कुटुंब परिवार में हर तरह से शांति बनी रहे। इसी मंगलमय कामना के साथ मैं आप सभी दर्शकों को फिर से आंग्ल नव वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के। जनवरी 2023 में मेष राशि वालों के लिए उनके राशिफल को लेकर के। जनवरी 2023 में मेष राशि वालों का ये महीना कैसा व्यतीत होने वाला है और कहां कहां पर आपको किस किस तरह से सफलताएं मिलने वाली हैं। बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दर्शकों, जनवरी 2023 के इस महीने में मेष राशि वालों के आप सबके राशिफल से मैं आप सबको अवगत कराऊं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रहों की गोचरीय स्थिति किस तरह से बनती हुई दिखाई दे रही है। आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रहों की जो गोचरीय स्थिति है, इसी गोचरीय स्थिति को आपकी अपनी राशि से हम जिस तरह का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन रहा है उसी के आधार पर आपको आपकी राशि के राशिफल से हम अवगत कराते हैं। यह आपका अपना मासिक राशिफल है और इस मासिक राशिफल को देखते हुए यदि आप अपनी दिनचर्या व्यतीत करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर आपके हर क्षेत्र में सफलता मिलती ही मिलती है। दर्शकों, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आकाशीय सौरभ मंडल में आपकी अपनी मेष राशि है, तो मेष राशि से आप देख सकते हैं कि किस तरह की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। भगवान सूर्य देवता, क्योंकि भगवान सूर्य देवता जो हैं आकाशीय सौरभ मंडल में सभी ग्रहों के राजा कहलाते हैं और वैसे भी भगवान सूर्य देवता की जो स्थिति है, ये भगवान सूर्य देवता प्रधान ग्रह के रूप में पूजे जाते हैं। अपनी देदीप्यमान किरणों के द्वारा समस्त भूमंडल आदि को ये प्रकाशित करते हैं। भगवान सूर्य देवता के तेजोमयी जो रश्मियां हैं, उन रश्मियों के प्रभाव से इस चराचर जगत के समस्त प्राणी भगवान सूर्य देवता के इन ग्रह रश्मियों से ही प्रभावित होते हैं और भगवान सूर्य देवता की सकारात्मक किरणों से ऊर्जावान होकर के अपने जीवन को सुखमय बनाते हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर भगवान सूर्य देवता की स्थिति आप देख सकते हैं इस ब्लैक बोर्ड में। यह आपकी राशि है मेष राशि। आपकी राशि से नवम स्थान पर यानी धनु राशि पर भगवान सूर्य देवता की स्थिति इस समय में संचरण होती हुई दिखाई दे रही है। भगवान सूर्य देवता धनु राशि पर बुध देवता के साथ बुधादित्य योग बनाते हुए यहाँ पर देख सकते हैं सूर्य देवता और बुध देवता की स्थिति है।
और सूर्य देवता बुध देवता का ये कॉम्बिनेशन आपकी राशि से नवम स्थान में, इस धर्म के स्थान पर, यानी नवम स्थान जो है ये धर्म का स्थान है। और इस धर्म के स्थान पर सूर्य बुध का बुधादित्य योग और सूर्य देवता की यह स्थिति जनवरी यानी कि 13 जनवरी 2023 तक की स्थिति यहाँ पर बनी रहेगी। यानी 14 जनवरी 2022 को सूर्य देवता धनु राशि से मकर राशि पर आ जाएंगे। 14 जनवरी 2023 के दिन जैसे ही मकर संक्रांति में भगवान सूर्य देवता की स्थिति मकर राशि पर बनती है, तो ये मकर संक्रांति के नाम से 14 जनवरी का दिन ये पुण्य, पवित्र और पावन दिन माना जाएगा। इस दिन से भगवान सूर्य देवता अपनी दक्षिणायन गति से उत्तरायण गति की ओर प्रवेश करेंगे और इसी को कहते हैं मकर राशि संक्रमण। मकर राशि पर भगवान सूर्य देवता का आगमन और संक्रमण, इस ओर पूर्ण रूप से आप देख सकते हैं किस तरह की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन के आधार पर आपका मान सम्मान और आपकी स्वयं की अपनी प्रतिष्ठा इस जनवरी के महीने में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ यदि आप चलचित्र, सिनेमा आदि के क्षेत्रों के साथ जुड़े हुए हैं अथवा किसी राजनीतिक पार्टी के साथ आप जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर आपको चलचित्र, सिनेमा अथवा राजनीतिक क्षेत्रों के से अत्यधिक लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आत्मविश्वास बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ दर्शकों, चंद्र देवता की स्थिति को भी आप देख सकते हैं। चंद्र देवता इस समय आपकी राशि यानी कि जो मेष राशि है इसमें शुरुआती तौर पर 2.25 दिन के लिए, और 2.25 दिन के इस मेष राशि के इस प्रभाव में इसके बाद वृषभ राशि में 2.25 दिन, मिथुन राशि में 2.25 दिन, कर्क राशि में 2.25 दिन, इसी क्रम में ये सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, फिर वृषभ राशि में जैसे ही चंद्र देवता का प्रवेश होता है तो ये जनवरी 2023 का ये महीना ये व्यतीत हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सूर्य बुध का बुधादित्य योग ये अखंड साम्राज्य योग की स्थिति बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके अपने स्वयं के कार्य क्षेत्र में कार्योपलब्धि के संकेत मिल रहे हैं। पद एवं प्रतिष्ठा का लाभ मिलता हुआ और आकस्मिक रूप से धन प्राप्ति के संकेत भी मिल रहे हैं। अब बात करते हैं आपके भौम देवता की स्थिति आपकी अपनी राशि से आप देख सकते हैं वृषभ राशि पर। और वृषभ राशि जो है ये शुक्र देवता की राशि है। शुक्र देवता की राशि पर भौम देवता यानी वृषभ राशि पर बने रहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं भौम देवता की द्वितीय स्थान में जो यानी आपकी राशि से द्वितीय स्थिति बन रही है। यहाँ पर आपको अपनी वाणी पर थोड़ा सा अंकुश लगाना होगा। अब आपकी अपनी स्वयं की वाणी अत्यधिक प्रभावशाली बनी रहेगी। अपनी वाणी के द्वारा लोगों को प्रभावित करने में तो आप सक्षम रहेंगे ही रहेंगे। यदा कदा इस जनवरी के महीने में आप अपनी वाणी का अनर्गल मिथ्या भाषण भी कर सकते हैं, इसीलिए जिससे आपकी बनती हुई छवि पर कहीं कहीं अंकुश लग सकता है। यदि आप संभल करके रहते हैं तो आप इससे बचे रहेंगे, अन्यथा आपको कहीं कहीं मानसिक तौर पर परेशानियों की स्थिति बन सकती है, यानी कि मानसिक तौर पर आप फिर परेशान हो सकते हैं। दर्शकों, यहाँ पर आपको अत्यधिक रूप से भौम देवता के द्वारा होने वाले अनेक तरह के जो कुप्रभाव हैं उनसे भी बचना होगा। खट्टे, मीठे, कड़वे, रसीले पदार्थों का सेवन इस जनवरी के महीने में अत्यधिक रूप से आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि खट्टे, मीठे, कड़वे, रसीले पदार्थों का सेवन यदि आप करते हैं तो आप अपने साथ ही सेहत का भी ध्यान रखेंगे। दूसरी तरफ में अब आप देख सकते हैं बुध देवता की स्थिति को। बुध देवता की जो स्थिति है, बुध देवता इस समय में धनु राशि पर आपकी राशि से नवम स्थान पर संचरण कर रहे हैं। अब बुध देवता आपकी राशि से नवम स्थान पर संचरण कर रहे हैं। बुध देवता 6वें स्थान के और
तीसरे स्थान के और छठवें स्थान के आपकी राशि से ये मालिक हैं। और यहाँ पर इन दो स्थानों की जो संज्ञा है ज्योतिष शास्त्र में, ये दो तीसरे स्थान ये आपके पराक्रम स्थान के मालिक हैं, दूसरी तरफ छठे स्थान ऋण रोग शत्रु के स्थान के मालिक होकर के यानी स्वामी होकर के ये 9वें स्थान पर बैठे हुए हैं। इस तरह की स्थिति को दर्शाते हुए यहाँ पर कहीं न कहीं आपके अपने पराक्रम में वृद्धि के संकेत और सहोदरों के साथ थोड़ा सा आपको तालमेल बनाने में थोड़ा कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ ऊर्जावान होकर के कोई भी कार्य करे तो प्रकृति आपका भरपूर सहयोग करेगी। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं स्थानीय यात्रा में अचानक कुछ अवरोध बनने के संकेत मिल रहे हैं। बुधादित्य योग की स्थिति कहीं कहीं आपके लिए, आपके कार्य क्षेत्र के लिए तो अच्छी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ से आपको कहीं कहीं सावधानी रखने की भी आवश्यकता है। अब बात करते हैं गुरु देवता की। गुरु देवता आपकी अपनी राशि से 12वें स्थान पर है। यहाँ पर देख सकते हैं मीन राशि पर, और मीन राशि पर गुरु देवता की स्थिति यथावत बनी रहेगी। 12वां स्थान ये जन्म पत्रिका में 12वां स्थान, 12वां भाव, यहाँ से जो विचार किया जाता है ये है आप कितना खर्च करेंगे, खर्च से संबंधित विचार किया जाता है। साथ ही साथ कारागार बंधन आदि से संबंधित विचार भी किया जाता है। इस स्थिति में बाएं नेत्र का भी विचार इस भाव से किया जाता है। तो यहाँ पर गुरु देवता की जो स्थिति है, गुरु देवता आप देख सकते हैं 9वें स्थान के स्वामी भी यहाँ पर गुरु देवता की स्थिति, क्योंकि गुरु देवता यहाँ धन राशि है, धन राशि के जो स्वामी हैं और मीन राशि के जो स्वामी हैं, ये गुरु देवता 12वें स्थान पर यहाँ पर गोचर में आपकी राशि से 12वें स्थान पर संचरण कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं आपको अपने आमदनी के साथ साथ अपने निजी खर्चों पर भी ध्यान देना होगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपने नित्य नैमित्तिक खर्चों को मेंटेन करते हुए दिनचर्या व्यतीत करते हैं तो आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। इसी के साथ दर्शकों गुरु देवता की ये स्थिति और साथ ही में शुक्र देवता की ये जो स्थिति है, आपकी अपनी राशि से शुक्र देवता 10वें स्थान पर है। 10वें स्थान पर जो राशि है मकर राशि है, तो मकर राशि में शुक्र देवता यहाँ पर संचरण कर रहे हैं और ये शुक्र देवता की स्थिति यहाँ पर 21 जनवरी 2023 तक मकर राशि पर शुक्र देवता बने रहेंगे। 22 जनवरी 2023 को शुक्र देवता मकर राशि से कुंभ राशि पर आ जाएंगे। इस तरह से जो कॉम्बिनेशन बनेगा, अभी जो वर्तमान समय में मकर राशि में यानी कि शुक्र देवता की ये जो राशि है ये मित्र की राशि है। शुक्र देवता और शनि देवता में आपस में अधिमित्रता है और एक दूसरे का साथ निभाने में तत्पर रहते हैं। तो शुक्र देवता यहाँ पर आपके अपने द्वारा किए हुए कर्मों के प्रभाव यानी कि जो भी आप एक्टिविटी करते हैं, कर्म करते हैं, उसमें अत्यधिक सफलता देने वाले हैं जनवरी के महीने में। तो दर्शक को यहाँ पर किसी भी तरह से हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं, देखिए शनि देवता की। शनि देवता इसमें मकर राशि पर संचरण कर रहे हैं। आप देख सकते हैं आपकी राशि से 10वें स्थान में मकर राशि शनि देवता की अपनी स्वयं की राशि है और आगे 16 जनवरी 2023 तक ये यहाँ पर बने रहेंगे और उसके बाद अपनी दूसरी राशि पर यानी कुंभ राशि भी शनि की राशि अपनी दूसरी राशि कुंभ राशि पर जाएंगे ये 17 जनवरी 2023 को। तो दर्शकों इसी क्रम में शनि देवता की स्थिति इस तरह से बनती हुई दिखाई दे रही है। राहु देवता मेष राशि पर यानी आपकी अपनी स्वयं की राशि पर और केतु देवता की स्थिति यहाँ पर तुला राशि में ये स्थिति बनी रहेगी। इसी के साथ ये जो कॉम्बिनेशन जो बन रहा है इस तरह का ये कॉम्बिनेशन और ये ग्रहों की जो दृष्टि ये माता के स्वास्थ्य को भी थोड़ा सा कहीं कहीं खराब करने वाली है। माता का आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा। इष्ट मित्र बंधु बांधवों के साथ आपसी तालमेल में थोड़ा सा अत्यधिक रूप से
प्रकृति का सहयोग लेने की आवश्यकता है। यदि सोच समझ करके आप इष्ट मित्र बंधु बांधवों के साथ अपना तालमेल नहीं बैठाते हैं तो आपके अपने जो नज़दीकी संबंध हैं उन संबंधों में कहीं कहीं दरार पड़ सकती है। किसी भी तरह का वाहन लेना, वाहन खरीदना और ये किसी भी तरह का क्रय विक्रय करना, भूमि से संबंधित क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट करना, ये थोड़ा अभी आप कुछ रुक करके करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ये आपके लिए थोड़ा सा अभी ठीक नहीं रहेगा। यदि ज़्यादा समय का इंतज़ार नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 14 जनवरी 2022 तक की स्थिति समय का इंतज़ार करें और आगे 14 जनवरी के बाद कभी भी आप इस तरह के भूमि से संबंधित क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट करें तो अच्छा लाभ मिलेगा। इसी के साथ बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों की। यदि आपके कहीं प्रेम संबंध चल रहे हैं तो ये जो ग्रहों का कॉम्बिनेशन, गोचरी स्थिति जो मैंने आपको बताई है, इसके आधार पर प्रेम संबंधों में यहाँ पर देख सकते हैं पंचम स्थान से प्रेम संबंधों का विचार किया जाता है। प्रेम संबंधों को लेकर के किसी भी तरह की कोई खराब स्थिति बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। यदि अभी तक कोई आपके प्रेम संबंध नहीं बने तो जनवरी 2023 में नए प्रेम संबंध स्थापित होने जा रहे हैं। यदि आपके प्रेम संबंध चल रहे हैं तो अपने प्रेम संबंधों में आपको एक दूसरे के प्रति प्रकृति का भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करते हैं संतान पक्ष को लेकर के, आप कहीं कहीं हतोत्साहित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपने मनोबल को बनाए रखिए। आने वाले समय में आपको संतान सुख मिलने के संकेत मिल रहे हैं। यदि अभी तक आपको संतान नहीं हुई है, इस दिशा में भी शुभ संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि आपको संतान सुख की प्राप्ति है तो आप अपने संतान एक या एक से अधिक संतान का सुख भोग करते हुए प्रकृति के साथ अपनी दिनचर्या व्यतीत करेंगे और इसी के साथ जनवरी महीने का शुभाशुभ ग्रहों की शुभाशुभ स्थिति का आपको भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ अब बात करते हैं आपकी राजकीय सेवा संस्थानों अथवा व्यक्तिगत संस्थानों के साथ यदि आप जुड़े हुए हैं तो 10 जनवरी तक का समय ये आपके लिए थोड़ा सा अनुकूल नहीं है। 10 जनवरी के बाद का जो समय है ये आपके लिए खुशखबरी भरा संकेत लेने वाला है। पद एवं प्रतिष्ठा का लाभ मिलता हुआ और इसी के साथ आपकी नित्य नैमित्तिक दिनचर्या में ग्रहों का भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दर्शकों, इसी के साथ विद्यार्थी बंधुओं के लिए बात करते हैं। विद्यार्थी बंधुओं के लिए ये महीना अत्यधिक रूप से उनके पठन पाठन आदि के क्षेत्रों में अतिरिक्त रूप से प्रकृति का भरपूर सहयोग लेते हुए आप अपनी स्वयं की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम हो सकते हैं। नए वर्ष में आप प्रकृति का आनंद लेते हुए अपनी दिनचर्या व्यतीत करें, मनचाहा फल की प्राप्ति होगी और इसी के साथ आपकी जो मानसिक विचारधाराएं हैं उनमें भी कहीं कहीं परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ दर्शकों बात करते हैं अब आपके ऋण, रोग और शत्रु की। यहाँ पर जो ग्रहों की स्थिति बन रही है बुध देवता के साथ में अन्य ग्रहों की जो दिशा दृष्टि है उसके अनुसार अपने स्वास्थ्य को लेकर के सावधानी रखने की आवश्यकता है। विशेष करके आपको पेट से संबंधित शिकायत आने के योग बन रहे हैं। शीत विकार से भी बचने के अगर आप अपने खान पान पर सावधानी रखते हैं तो अच्छे से बने रहेंगे, अथवा आपको शीत विकार का भी सामना करना पड़ सकता है। ननिहाल पक्ष से खुशखबरी के संकेत मिल रहे हैं। किसी भी तरह का कोई व्यवधान ननिहाल पक्ष से मिलने वाला नहीं है। पति पत्नी के आपसी संबंधों की बात करते हैं। ये संबंध आपके जनवरी 2023 में बहुत अच्छे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं व्यापारिक बंधुओं के लिए। आपके व्यापार में थोड़ा उतार चढ़ाव की स्थिति और व्यापारिक क्षेत्र में परिवर्तन करने की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ आपके व्यापारिक क्षेत्र में किसी नए व्यक्ति का भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यापारिक प्रतिष्ठानों के साथ, अन्य नए प्रतिष्ठानों के साथ आपकी सहभागिता बनती हुई दिखाई दे रही है।
इसी के साथ दर्शकों, यदि आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में करते हैं तो आपको इस जनवरी के महीने में किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट करने से बचना होगा। यदि बहुत जरूरी हो तभी आप इन्वेस्टमेंट करें, और इन्वेस्टमेंट करने से पहले शेयर मार्केट से संबंधित जानकारों की सलाह अवश्य लें। इसी के साथ बात करते हैं, आपकी स्थानीय यात्रा सफल रहेगी। दूरदेशी यात्रा के भी योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तरी पश्चिमी देशों की यात्रा आपको स्थगित करनी पड़ सकती है। पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा आपकी सफल रहेगी। अब बात करते हैं धार्मिक यात्रा की। धार्मिक यात्रा में किसी भी तरह का व्यवधान पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। यदि आप धार्मिक यात्रा में इस नए वर्ष में आप निकलते हैं तो आपकी यात्रा सफल रहेगी, किसी भी तरह का कोई व्यवधान नहीं होने वाला है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता है। पिता को हृदय से संबंधित विकार होने के संयोग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिता का आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा। इसी के साथ आपके इस महीने का जो लकी नंबर है आपका 5 नंबर, और जो आपका लकी कलर है आपका लाल कलर है। दर्शकों, इसी के साथ आप अपने लकी नंबर और लकी कलर को लेते हुए कार्य करें तो आपको बहुत अधिक सफलता मिलेगी। और इसी के साथ शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को देखें। और इसी के साथ यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। फिर से उपस्थित होऊंगा एक नया वीडियो लेकर के। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव।